હેલો બાળ મિત્રો, મારું નામ છે ક્રિશા। આજે આપણે અલંકાર સ્વાધ્યાય પોથીનો અભ્યાસ કરીશું, જેથી મારી ચેનલને વધારે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। ધોરણ 8 તેના બધા વિષયો જોવા માટે મારા નિયમિત વિડીયો જોતા રહેજો અને બીજા મિત્રોને શેર કરજો, જેથી તે પણ અલંકાર સ્વાધ્યાય પોથીના વિડીયો જોઈ શકે। તો ચાલો બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8માં વિષય હિન્દીની શરૂઆત કરીએ। પાઠ 6, તેનું નામ છે ભરત। પ્રશ્ન નંબર 1, વિકલ્પો। પહેલામાં આવશે બી, બીજામાં આવશે ડી, ત્રીજામાં આવશે ડી, ચોથામાં આવશે એ, પાંચમામાં આવશે સી, છઠ્ઠામાં આવશે સી। પ્રશ્ન નંબર 2, ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કીજીએ। પહેલામાં આવશે શાવક, બીજામાં આવશે ચક્રવર્તીઓ, ત્રીજામાં મેનકા, ચોથામાં દાંત। પ્રશ્ન નંબર 3, ખરા ખોટું કા ચિહ્ન કીજીએ। પહેલામાં આવશે ખોટું, બીજામાં આવશે ખરું, ત્રીજામાં આવશે ખોટું, ચોથામાં આવશે ખરું। પ્રશ્ન નંબર 4, પર્યાયવાચી શબ્દ લીખીએ। પહેલામાં આવશે સિંહ, બીજામાં આવશે વૃક્ષ, ત્રીજામાં આવશે હિંમત, ચોથામાં કર, પાંચમામાં ધરતી, છઠ્ઠામાં સહેલી, સાતમામાં વંશ, આઠમામાં આનંદ, નવમામાં આશ્ચર્ય। પ્રશ્ન નંબર 5, વિલોમ શબ્દ લીખીએ। પહેલામાં આવશે બંધ, બીજામાં આવશે નફરત, ત્રીજામાં આવશે શ્યામ, ચોથામાં આવશે રોના, પાંચમામાં બુરા, છઠ્ઠામાં દુઃખ, સાતમામાં અનિશ્ચિત, આઠમામાં કાયર, નવમામાં યુવાન। પ્રશ્ન નંબર 6, मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। પહેલામાં अर्थ बनशे सच्ची बात को न समझ पाना, अल्पविराम मूर्ख बनना। तेनो वाक्य बनशे उसकी झूठी बातों में फंसकर मैं धोखा खा गया। बीजो एमा अर्थ बनशे अनसुनी, वाक्य बनसे हमें कभी बड़ों की बात अनसुनी नहीं करनी चाहिए। तीजा में मन की इच्छा पूरी होना, वाक्य उन्हें विदेश जाने को मिला तो उनका मनोरथ पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 7, विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उनके प्रकार लिखे। पहला में आवशे 2 लीटर पर अंडरलाइन आवशे अने परिमाणवाचक विशेषण। बीजा में चतुर, नीचे अंडरलाइन, गुणवाचक विशेषण। तीजू 20 पर अंडरलाइन, संख्यावाचक विशेषण। चौथु परिश्रमी पर अंडरलाइन, गुणवाचक विशेषण। पांचमा में 20 किलो पर अंडरलाइन अने परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 8, लिंग परिवर्तन कीजिए। पहला में शिष्या, बीजा में सखी, तीजा में शेरनी, चौथा में सुनारीण, पांचमा में गुरुआइन, छठा में बंदरियाल, सातमा में बालिका, आठमा में हिरनी, नवमा में लेखिका। प्रश्न नंबर 9, 1-2 वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला में जवाब आवशे बालक ने सिंह के बच्चे को मुख खोलने के लिए कहा, क्योंकि बालक सिंह के बच्चे के दांत गिनना चाहता था। बीजा में आवशे बालक वन में ऋषियों के आश्रम रहता था, इस कारण दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार समझते थे। तीजा में आवशे बालक ने बाह पर बंधे रक्षाबंधन का नाम अपराजित था। चौथा में आवशे बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। पांचवा में आवशे बालक का नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा था। छठा में आवशे बालक पुरुवंश था। सातमा में आवशे तपस्विनियों ने सिंह के बच्चे को छोड़ने के बदले बालक को मिट्टी का मोर देने का वादा किया। आठवां में आवशे बालक की माता शकुंतला स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। प्रश्न नंबर 10, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे। पहला में आवशे ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन रखा था, क्योंकि बालक पशुओं के बच्चों के साथ निर्भीक होकर खेलता था। बालक ने इसी साहसी और निडर स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। बीजा में आवशे दुष्यंत को तपस्विनी की बात से यह पता चला कि इस बालक की माता का नाम शकुंतला है। दुष्यंत का मन अब यह जानने के लिए व्याकुल हो रहा था कि क्या इस बालक की माता मेरी पत्नी है।
जिसका मैंने त्याग कर दिया था। त्रिछामा आवशे दुष्यंत ने पूर्ववंशी जीवन की यह दो रीतियां बताई। पहलू, पूर्ववंशी युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। बीजू, वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। चौथा में आवशे बालक का शरीर स्वस्थ था, वह दिखने में भी सुंदर था। बालक में साहस और निडरता थी। बालक के इन्हीं गुणों और विशेषताओं के कारण दुष्यंत का मन बालक के प्रति आकृष्ट हो रहा था। प्रश्न नंबर 11 सविस्तार में उत्तर लिखिए। पहला में आवशे जवाब, सरोदमन के साहस और निर्भयता को देखकर दुष्यंत अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सरोदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सरोदमन की कोमल हथेली को देखकर वे उसमें डूब जाते हैं। बालक सरोदमन की यह सभी विशेषता देखकर दुष्यंत सोचता है कि यह किस भाग्यशाली व्यक्ति का पुत्र है। दुष्यंत बालक सरोदमन को जब स्पर्श करते हैं तब उन्हें सुख का अनुभव होता है। बीजा में आवशे बालक सरोदमन के हाथ पर बंधा उसका रक्षा बंधन नीचे गिर जाता है, तब उसे दुष्यंत उठा लेता है। तपस्विनियों दुष्यंत को ऐसा करने से रोकती है, तब दुष्यंत को बताती है कि यदि इस रक्षाबंधन को बालक के माता पिता के अलावा और कोई धरती पर से उठा लेता है तो यह रक्षाबंधन उसे सांप बनकर डस लेता है। दुष्यंत ने रक्षाबंधन को अपने हाथों में उठा रखा था परंतु उसे कुछ भी नहीं हुआ। इस बात से पता चला कि बालक इन्हीं का पुत्र है। तब उसे लगा कि उनका मनोरथ पूरा हुआ। तीजा में आवशे बालक सरोदमन एक साहसी, निडर, हिम्मत वाला और चतुर बालक है। वह दिखने में भी बहुत सुंदर है। सरोदमन के हाथों में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। सरोदमन स्वभाव से निडर है। जब तपस्विनी उसे सिंहनी से डराने का प्रयास करती है तब वह बिल्कुल नहीं डरता है। बालक सरोदमन अपनी माता से बहुत प्रेम करता है। चौथा माव से राजा दुष्यंत एक वीर है, उनका हृदय कोमल है। बालक सरोदमन के प्रति उनका कोमल हृदय आकर्षित होता है। बालक सरोदमन के लिए उनके हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है। दुष्यंत सोचते लगता है कि सरोदमन जिसका पुत्र है वो माता पिता कितने धन्य है। दुष्यंत को बाद में पता चलता है कि बालक सरोदमन उन्हीं का पुत्र है तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। पांचवा जवाब आवशे सरोदमन एक असाधारण बालक है। सरोदमन वीर और हठी है। तपस्विनी के बार बार समझाने पर भी सरोदमन सिंह के बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं होता है और दुष्यंत के एक बार समझाने पर ही सरोदमन उनकी बात मानकर सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। इस प्रकार बालक सरोदमन में हमें एक आज्ञाकारी पुत्र के गुण भी दिखाई देते हैं। बालक सरोदमन अपनी माता से बहुत प्यार करता है। प्रोजेक्ट पर नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। वार्ता मोटी है तो एમાં આપણે जवाब લખીએ। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उन लकड़ियों को बाजार में बेचता था। लकड़हारे का घर इन्हीं पैसों से चलता था। एक दिन लकड़हारा नदी के पास एक पेड़ पर चढ़कर उस पेड़ की डाल को काट रहा था। लकड़हारे के हाथ से अचानक उसकी कुल्हाड़ी छूट गई और वहीं नीचे नदी में गिर गई। लकड़हारा पेड़ से नीचे उतर कर देखता है पर नदी में कहीं उसे अपनी कुल्हाड़ी नहीं दिखाई देती है। लकड़हारा बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वह जानता था कि कुल्हाड़ी के बिना वह लकड़ी नहीं काट सकता और यदि वह लकड़ी नहीं काटेगा तो उसके परिवार का निर्वाह नहीं हो सकेगा।
इसी विचार में लकड़हारा रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वे उसकी मदद करें। लकड़हारे की पुकार सुनकर अचानक वहाँ एक व्यक्ति प्रकट हो गया। उसने लकड़हारे से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोज दूंगा। ऐसा कहकर वह नदी में गया और कुछ देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया और लकड़हारे को पूछने लगा कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारा बहुत ईमानदार था। उसने तुरंत उत्तर दिया कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वह व्यक्ति फिर से नदी के जल में गया और इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। ने उसे भी मना कर दिया। अंत में उस व्यक्ति ने नदी में जाकर लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। तब लकड़हारे ने प्रसन्न होकर कहा कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होकर उस व्यक्ति ने सोने तथा चांदी की कुल्हाड़ी उसे इनाम में दे दी। छठ्ठो पाठ पूरो थाय छे અને આવા જ અમારા અવારનવાર વિડીયો જોવા માટે મને કોમેન્ટ્સ કરીને જરૂર જણાવજો। તો ચાલો બાળ મિત્રો, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।